थाना प्रतापनगर और थाना बजाज नगर के साथ संयुक्त रूप से जिला स्पेशल टीम ने एक बड़ा संगठित अपराध जो हमारे लिए एक लगातार चुनौती था, वाहन चोरी, जिसमें मोटरसाइकिल चोरी के संदर्भ में अच्छी कार्रवाई करते हुए अथक प्रयास के बाद में 45 वाहन जो है दोनों थानों ने संयुक्त रूप से रिकवर किए हैं और इसमें 6 आरोपी कुल इसमें गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें से एक जो आरोपी है वो हमारा वांछित अपराधी भी है और इनामी अपराधी है और इन 6 आरोपियों में एक जो है वो माइनर है। इसमें जिले की ओर से लगातार प्रयास करते हुए लगभग 100 सीसीटीवी फुटेज निकाली गई। हॉटस्पॉट जो है पूरे जिले में कहाँ पर मोटरसाइकिल है, वाहन चोरी की वारदात ज्यादा हो रही है, उनको हमने मैप किया, एक सर्वे करवाया जिलावार और इनको चिन्हित किया गया। इन लोकेशंस पर हमने सादा वस्त्रों में अपनी जो टीम है उसको तैनात किया और इसके परिणाम स्वरूप जो इसमें आरोपी संलिप्त थे उन तक हमारी टीम पहुंची और वाहनों की रिकवरी करी। साथ ही साथ ये भी आपको जानकारी दे दें कि लगभग 20 वाहन जो हैं वो और अभी इन्होंने कबूले हैं कि चोरी की गए हैं, जिनके संबंध में भी अभी अनुसंधान किया जा रहा है और जल्द ही उन वाहनों की भी रिकवरी की जाएगी। ये मुख्य रूप से बजाज नगर थाना क्षेत्र और प्रताप नगर थाना की कार्रवाई है। हालांकि जो वाहन इसमें रिकवर हुए हैं वो कमिश्नरेट भर से चोरी किए गए हैं, जो 45 वाहनों की अभी तक की रिकवरी हो गई है और आगामी दिनों में संभवतः 20 और वाहन जो है उनकी रिकवरी की जाएगी। ये लगभग जो जानकारी अनुसंधान के दौरान पूछताछ में आई है वो ये है कि ऑन डिमांड जहां पर भी इन्हें डिमांड मिलती है किसी मोटरसाइकिल सस्ते दामों पर ही बेच देते हैं और लगातार ये सेंध लगाते हैं कि कहां पर वाहन है जो जो बिना निगरानी के खड़े हैं और फिर मौका लगते ही रेकी करके बाकायदा ये उनको चोरी कर लेते हैं और जो उनसे ये राशि अर्जित करते हैं उसको ये मुख्य रूप से जो अपना मौज मस्ती है या जो खर्चे हैं उनमें ये लगा देते हैं। मैडम ये 45 वाहन जो मिले हैं वो एक जगह से बरामद किए गए अलग-अलग? ये अलग-अलग ठिकानों से बरामद किए गए हैं और टीम ने कमिश्नरेट से बाहर जाकर भी अन्य जिलों में जाकर भी रिकवरी की है। मैम आरोपी का पुराना रिकॉर्ड है या पहली बार? ये संगठित रूप से ये इस जो वारदात है इसको अंजाम देते थे। इसमें ये रेकी करते हैं और उसके बाद में वाहन उठाते हैं और डिमांड जिसकी भी आती है उसमें बेच देते हैं और पहले का भी इनका रिकॉर्ड सामने आया है, जैसे कि मैंने बताया कि इनमें से एक हमारा वांछित इनामी अपराधी भी है जिसको पकड़ा गया है। मैम जो वाहन को खरीदते हैं उनके भी खिलाफ करेगी कार्रवाई? बिल्कुल, ये जैसे जैसे पूछताछ हम आगे बढ़ेगी, अनुसंधान बढ़ेगा, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। कल जो हादसा हुआ था उसमें 8 लोग मारे गए और एक मकान के अंदर एक कमरे के अंदर ये फैक्ट्री चल रही थी और रिहायशी इलाके में वो था। पुलिस को इसकी जानकारी थी। आज एक फिर फैक्ट्री पकड़ी गई है। पुलिस ने एक फैक्ट्री को फिर पकड़ा है। ये कौन लोग थे जो ये फैक्ट्री चला रहे हैं, इसकी जानकारी क्या आपको पहले थी? अगर थी तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसके संबंध में अभी अनुसंधान जारी है, प्रकरण दर्ज किया जा चुका है और जो वहां पर जिसका वो मकान था उसके संदर्भ में और वो मकान किसको किराए पर दिया गया उसके संदर्भ में हमारे पास नामजद अभी एक जो है खुलासा हो चुका है। उस नाम को हम अभी ट्रेस कर रहे हैं ताकि उस व्यक्ति तक हमारी टीम जो लगातार अलग अलग स्थानों पर दबिश दे रही है, जिसमें कि दिल्ली भी है, फर्रुखाबाद भी है, अलग अलग स्थानों पर हमने टीम को रवाना कर दिया है और जल्द ही उनको पकड़ लिया जाएगा। आज भी फैक्ट्री पकड़ी गई? बिल्कुल, उसी से रिलेटेड ही एक और जो जानकारी सामने आई थी कि एक फैक्ट्री भी उसी क्षेत्र में जारी थी और उसके अंतर्गत कार्रवाई करते हुए आज उसको बंद करवाया गया। क्या इसकी सूचना थी ऐसे रिहायशी बस्तियों के अंदर इस तरह की फैक्ट्री चल रही है? ये गैर कानूनी है, इसकी जानकारी बीट में नहीं थी, जो कि हमारे लिए भी एक चुनौती रहती है क्योंकि बहुत ही कंजेस्टेड और ओवरली पॉपुलेटेड पूरा क्षेत्र है और काफी स्तर पे अगर रिहायशी मकान में अगर इस तरह की गतिविधि चल रही है तो मुखबिरी के जरिए ही आमतौर पर उसकी सूचना मिल पाती है। मृतकों की
पहचान कैसे की, क्योंकि बॉडी पूरी तरीके से जो है वो जल चुकी थी, डीएनए से पहचान की या उनके घर वालों ने पहचान? हाँ, कुछ केसेस में डीएनए की भी हम पुष्टि करवाकर भी हमने बॉडी सपोर्ट की। मैम, कल जो हादसा हुआ घनी आबादी वाला क्षेत्र का पटाखा फैक्ट्री इलीगली चल रही थी, क्या आगे आगामी दिनों में पुलिस के द्वारा इस तरह का कोई अभियान चलाया जाएगा ताकि इस तरह की बिल्कुल, दोबारा हम ना हो? एक बड़े व्यापक स्तर पर सर्वे करवा रहे हैं। प्रत्येक थाना क्षेत्र में पाबंद किया गया है कि इस प्रकार की जो भी अवैध गतिविधि है उसको एक इंगित करते हुए एक सूची तैयार करें और निरंतर कार्रवाई करते हुए इन सभी पर आगामी दिनों में कठोर कार्रवाई की जाएगी। उसी इलाके में और फैक्ट्रियां संचालित होने की जानकारी है। एक जो फैक्ट्री हमारे संज्ञान में हमने कल चोरी अभियान के रूप में इसको सर्वे करवाने के लिए बताया था, तो एक फैक्ट्री जो हमारी जानकारी में आई है उसके विरुद्ध आज कार्रवाई की गई है, प्रकरण भी पंजीबद्ध किया गया है। इंटरनली क्या इंक्वायरी वगैरह जिम्मेदारों के खिलाफ क्या जी, कुछ इंटरनली भी एक जांच हमने बैठाई है और मुख्य रूप से जो प्राइमा फेसी इसमें बीट से संबंधित जो अधिकारी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है, उनको निलंबित किया गया है और अब जो जांच में इससे विस्तृत जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी। क्या ये जो निलंबित किया वो एक ही व्यक्ति है? दो व्यक्ति हैं, इसकी जो जानकारी आपको पृथक से प्रेषित करवा दी। कांस्टेबल हैं दोनों? एक हेड कांस्टेबल है और एक एएसआई। मैम, डेथ का भी नंबर और आगे बढ़ेगा, थोड़ी कोई गंभीर अगर घायल हो 8 के अलावा? उसमें 8 लोग चिन्हित हुए थे, जो 8 थे वहाँ पर मौजूद और उन सभी के संदर्भ में पुष्टि की जा चुकी है। मैम, आग लगने के कारण का कुछ वो एफएसएल ने जांच कर ली है, उसकी रिपोर्ट आते ही इसका खुलासा कर दिया जाएगा। प्रतापनगर में माइनर बच्ची थी, उसकी सुसाइड या सस्पेक्टेड डेथ का मामला है, अभी तक किस तरह की जांच आगे बढ़ी? वो जांच जो है अभी जिले से बाहर की जा रही है। पूर्व जिले से इधर उसकी जांच सौंपी गई है, साउथ जिले को उसकी जांच दी गई है। सेक्सुअल असॉल्ट के प्राइमरी इंडिकेशंस मिले हैं? वो जो अनुसंधान अधिकारी है वही बेहतर इस पर टिप्पणी कर पाएंगे। थैंक यू।